we call it a projected misstatement. When we do sampling, identified misstatement plus projected misstatement is a total misstatement. कि सैंपल में इतनी एरर होगी तो पॉपुलेशन में एरर कितनी होगी. Now I would request Shai साहब to पीछे कहाँ पर जाएंगे? यही पे करेक्टेड मिस स्टेटमेंट का जी, जो जी, 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 इस पे मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ आपसे. जी, जी, जी. मेरा इसके मुताबिक ये कॉन्सेप्ट था कि ये जो हम रिकॉर्ड रखते हैं कि किस किस्म के एरर्स हमने ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस डिटेक्ट किए, उसका मकसद एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उसको अपने वर्किंग पेपर फाइल का पार्ट बनाना है. बिल्कुल सही है. इज दैट हाउ इट इज? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने जाहिर है कि क्वेरीज बनाई होगी, क्वेरीज में कि आपने फाइंड आउट किया कि भाई ये प्रोविजन नहीं हुआ है एंड यू वांट दैट प्रोविजन टू बी मेड एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर वर्किंग पेपर. ठीक है, अगर वो करेक्ट हो जाती है तो दैट विल बी करेक्टेड मिस स्टेटमेंट, और वो अगर नहीं करेक्ट होती तो वो और ज्यादा सीरियस है, देन यू विल परस्यू इट फर्दर. करेक्टेड मिस स्टेटमेंट को यू कीप इट पार्ट ऑफ योर रिकॉर्ड्स एंड देन यू सी हाउ मच इज द करेक्टेड मिस स्टेटमेंट. ठीक है, the nature, the quantum and the value, all you keep in your mind and then you see कि हाँ जी ये keeping all this together ये क्या reflect करती है, because the errors also reflects upon the organizations, you know, effectiveness and efficiency in preparing their financial statements. तो हम कहते हैं ना कि ये financial statement किसने बनाया है, उस मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी क्या है. मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डज नॉट मीन कि वो सिर्फ वो मैनेजमेंट चोर है. मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी वहां भी डाउट में आती है कि दैट मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट. द मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट. ओके, तो हम जी जी सर, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? थैंक यू. इसमें एक कंसिडरेशन और भी है कि जब आप एरर्स को क्वांटिफाई करते हैं तो उसमें आप एक्सट्रापोलेशन की टेक्निक्स यूज करते हैं. राइट. तो एक्सट्रापोलेशन जब आप कर रहे होते हैं, ओवरऑल एरर्स को करेक्टेड और अनकरेक्टेड दोनों को आप जब सामने रखेंगे और उसमें एक्सट्रापोलेशन का इम्पैक्ट भी आपने देखा कि आपने एक्सट्रापोलेशन भी उसमें किया, तो ओवरऑल कंसिडरेशन मटेरियलिटी के जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आपको रीवैल्यूएट करना पड़ता है. तो हो सकता है कि आपकी जो एक्सट्रापोलेशन है वो पूरे पॉपुलेशन को कवर कर रही है नहीं कर रही, क्या वो रिस्क जो है कि एक्सट्रापोलेशन उस रिस्क को कवर कर रही है नहीं कर रही, ये सारे फैक्टर्स को रिकंसिडर करना पड़ता है. हो सकता है कि आप उसके बाद ये डिसाइड करें कि आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को और एक्सटेंड करेंगे, सैंपल को और एक्सटेंड करेंगे. जो मेन पर्पस जो है वो उसका ये है कि आप अपने अल्टीमेट जो मटेरियलिटी रिस्क है उसको किस हद तक मिनिमाइज कर सकें. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच. यानी ये कि आप अपने रिस्क को रिविजिट करेंगे फिर कि भाई जो आपने रिस्क असेस किया था दैट नीड्स अ रिविजिट. अगर हम ऑडिट सैंपलिंग नहीं कर रहे तो भी हम प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स निकालनी है ना, और फिर उसको एवेल्युएट करना है. नहीं, देखिए प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो तो सैम्पलिंग में ही आएगा. ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टेड का मतलब ये कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जैसे वो हम कहते हैं ना इकाई के कायदे से यूनिटरी मेथड, बिल्कुल सिंपल हमने मेथड दिया हुआ है. अगर सैंपल में एरर इतनी है, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, नहीं तो मेरा सवाल ये कि अगर हम स्पेसिफिक आइटम्स की सिलेक्शन पे जा रहे हैं हाँ. और मिस स्टेटमेंट्स निकले और हमने उनको करेक्ट कर लिया, तो इसके बेस पे हम उसको प्रोजेक्टेड करके निकालेंगे कि इसमें मतलब कितना रिस्क है इसके. वेल वो जो अभी जो हमारे नजम साहब ने जो कहा था एक्स्ट्रापोलेशन का, तो वो एक्चुअली बात वही है कि वो तमाम एरर्स को ऐड करके फिर आप एग्जैक्टली इवैल्यूएशन करेंगे. अगर ऑडिट सैंपलिंग अगर नहीं भी कर रहे तो भी हमको वो करना तो है ना. देखिए इनडायरेक्टली साहब वो इसलिए इस तरह से हो रही है, वो इनडायरेक्टली आप उसको चले कह दें, नाम दे दें उसको प्रोजेक्टेड एरर का, वो इस तरह से हो रही है कि जब आप सारी चीजों को करके एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे तो जाहिर है आप ये देखेंगे ना कि यार इसका मतलब ये कि जो अनडिटेक्टेड एरर्स का जो रिस्क है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है और आई नीड टू रिविजिट माई रिस्क असेसमेंट. एंड जैसे नजम साहब ने कहा कि अकॉर्डिंगली वी नीड टू मॉडिफाई द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अवर ऑडिट प्रोसीजर्स. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? जी 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 ठीक है सब, लेकिन इसके बावजूद भी इतने एफर्ट्स और इतने डॉक्यूमेंटेशन, इतने प्रोसीजर सेट करने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनली और लोकली भी इस तरह के इंसिडेंट्स आए हैं सामने.
जिसमें के बड़े बड़े ग्रुप्स की जो है फ्रॉड्स हैं, एरर्स हैं और वो चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं, एंड दोज ग्रुप्स वर ऑडिटेड बाय द बिग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स. Is there any research made? What were the reasons? देखिए पहले Whether तो देखिए सबसे excuse me, 1 minute. जी सॉरी Whether our auditors were incapable, insufficient, dishonest, are all the efforts which we are making internationally and nationally are useless when those big firms cannot sustain the pressure and cannot give up their interest. Then how you expect SMPs to sustain and to stand in this competitive world when their opportunities are also very much limited by the big firms, by the big you can say the law-making agencies. How, where we are standing? देखिए सर What are the actual reasons? आपका सर क्वेश्चन इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी अगर हम इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं तो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस एक्सरसाइज नेशनल इंटरनेशनल? देखिए इसका जवाब नजम साहब देंगे आपको, लेकिन एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं आई डोंट बिलीव इन एसएमपीज एंड यू नो बिग फोर फर्म्स का डिफरेंस. आई डोंट बिलीव. इट्स अ प्रोफेशन, चाहे बिग फर्म हो चाहे स्मॉल फर्म हो. फर्क सिर्फ इतना है साइज का, वॉल्यूम का, नेचर ऑफ असाइनमेंट्स का. बाकी प्रोफेशन का जो आपका जो पहले ही बात का जवाब है डिसऑनेस्टी का, तो मैंने स्टार्ट ही इसी तरह से किया था कि जो हमारा जो मॉरल फैब्रिक है इज लार्जली अ मैटर ऑफ कॉन्शियंस. वो तो आपके ज़मीर की आवाज़ है और इसमें लार्ज और स्मॉल फर्म का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. जो बेईमानी करना चाहे तो कोई भी कर सकता है. ठीक है, बाकी जो आपको नजम साहब देंगे. बात का जवाब ये है कि रिसर्च हुई है, सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं और जितने फैक्टर्स आपने बयान किए वो सारे फैक्टर्स उस रिसर्च में आइडेंटिफाई हुए. अल्टीमेटली जो ऑडिट कर रहा है कोई मशीन नहीं कर रही, इंसान कर रहे हैं और इंसान से गलतियां भी होती हैं, इंसान पे सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट भी होते हैं. इसी रिसर्च का नतीजा जो है कि आपने देखा कि कोड ऑफ एथिक्स को सिग्निफिकेंटली अमेंड किया गया, ऑडिट को फर्दर क्लैरिफाई किया गया, उसमें जो लूप होल्स आइडेंटिफाई हुए थे रिसर्च के नतीजे में उन लूप होल्स को फर्दर स्ट्रेंथन किया गया. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी नहीं होगा कि जो है जो ऑडिट या कोई भी कानून या कवायद जो है वो स्टैटिक हो जाए. इस इंसान जो है वो रास्ता ढूंढता है कायदे कवायद को तोड़ने के लिए. जो आदमी अकाउंट्स बना रहा है और जो आदमी ऑडिट कर रहा है दोनों, तो वो जो है ये कभी भी स्टैटिक नहीं होगा. ये कभी भी हम नहीं कहेंगे कि भाई आज जो है ये मुकम्मल हो गया. ये दीन इलाही नहीं है कि वो किसी एक दिन पे मुकम्मल हो जाए. ये इंसान के बनाए हुए कानून है, इसमें चेंजेस आती रहेंगी और लर्निंग जो है वो हमारा काम है. लर्निंग से हम इंप्रूव करेंगे और इंशाल्लाह जो है क्वालिटी इंप्रूव होगी. दैट इज व्हाट इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट इज. सर आउटकम यह है कि आप जो फेलियर है, बिजनेस फेलियर्स के जो इंसिडेंसेस हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं. सर वहाँ तो वो डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेशन आप देखे बढ़ती जा रही है हमारे सर यहाँ तो डॉक्यूमेंटेड कोई अनडॉक्यूमेंटेड का जो इससे है ताल्लुक नहीं है. जिन या जो उनका डॉक्यूमेंटेड mindset- नहीं है आप तो उससे ताल्लुक नहीं है ना, आपका ताल्लुक तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से, आप उसमें रहे ना. अनडॉक्यूमेंटेड जो है जो इलीगल है, इलीगल चीज का कोई कुछ नहीं कर सकता, वो कानून डिफरेंट है. हम अभी अपने प्रोफेशन को सही करने की बात कर रहे हैं, हम अपने प्रोफेशन को सही कर लें. सब देखें ना, हमारा प्रोफेशन भी तो कोई आइसोलेशन में तो नहीं है. वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी और हमें भी ऑडिट उनका करना होता है जो कि आप जान सकते हैं कि हम ये नहीं कहते कि दे आर द ओनली रॉन्ग जो हैं, हम भी उसमें शामिल है, लेकिन इंटायरली बिहेव डिपेंड अपॉन देम. अगर उनका माइंडसेट चेंज नहीं होता, उनका माइंडसेट अगर वो नहीं होता तो हाउ वी कैन चेंज इट अवर सेल्फ. हम भी तो उससे इफेक्ट हो. कहने का मकसद है कि सब हम इस तरह शायद एक मिनट सर, शायद है कि जवाब हम ये जो workshop लॉ भी बना है रहे आज हैं, हम जो प्रोसीजर बनाते हैं, हम जो वो करते 2000 अपने फार फ्रॉम द रियलिटीज. ठीक है, उसमें हम रियलिटीज और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम नहीं देखते कि हम किस एक्चुअली हम इन्वायरमेंट को नहीं देखते कि हम किन इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ मुल्क का क्या इन्वायरमेंट है. वी आर यूजिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स.
आप इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड, उनका जो क्वालिटी है, उनका जो माइंडसेट है, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज मच मच मोर देन आवर्स. लेकिन उसके How we बावजूद वहां can पे फ्रॉड हो implement रहा all है of ना these things here in Pakistan? सर, वहां पे उसके बावजूद भी फ्रॉड हो रहा है ना.